नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 33। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान 10वें अध्याय में आप जानते हैं अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि संसार के प्रत्येक जीव को देखकर वैसे हमें ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। उसमें भी भगवान ने बहुत यानी स्पेसिफाई किया है कि भाई ऋषियों, सभी ऋषियों को, मुनियों को देखकर आपको मेरा ध्यान आना चाहिए। और उनमें भी कौन मैं हूँ, उस ऋषि में भी भृगु ऋषि हैं और इसी प्रकार से मुनियों में कपिल मुनि हैं। तो ऐसा फिर आगे भगवान बढ़ाते कहते हैं, मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं ये चीज़ पहले आपको कई बार बता चुका हूं कि भगवद गीता के कुछ शब्द एक दूसरे से समान लगने पर भी ये समझकर किसी श्लोक को नहीं छोड़ा जा सकता है कि भाई पहले वाला श्लोक का कुछ कुछ अर्थ मिल रहा है। ये संपूर्ण अपने को करना होगा। भगवद गीता 700 श्लोक अर्थ पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है, कुछ कुछ से पूरा नहीं होगा, हमें पूरा ही करना है। माने बोलते ना कि भाई ये कुछ कुछ मिलता हुआ है, यहां पर कुछ कुछ नहीं, वो एग्जैक्ट अलग है, वो अलग है। तो इसीलिए तभी हम उसका सार जो है वो समझ पाएंगे कि क्या भगवद गीता, और वो भी एक बार नहीं। भगवद गीता का पारायण आप 3 बार 4 बार करें। माने पहले हमने वेद, उपनिषदों और पुराणों और अलग अलग स्मृतियां, श्रुतियों से भगवद गीता को छाटा कि भाई कलिकाल में जीवन अगर हमारा एक माने दायरा घट गया, औसत जीवन, तो भगवद गीता ही पूरा पढ़ लें तो कल्याण हो जाएगा। अब भगवद गीता में भी हम यदि छाटने लग जाएं कि भाई इनमें भी ये अध्याय जरूरी है या ये केवल ये श्लोक पढ़ लो हो जाएगा, नहीं। अब ये कब तक करते रहेंगे? वेद से कम करके उपनिषदों पर आए, उपनिषदों से कम करके फिर हम पुराणों पर आए, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, ऐसे करते 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 भाई महाभारत भी नहीं पढ़ सकते। महाभारत इतना बड़ा जय संहिता है, कैसे 1 लाख श्लोक ध्यान करेंगे जीवन हमारा। तो चलो भगवद गीता पढ़ लेते हैं। अभी भगवद गीता में भी यदि हम टालम टोल करने लग जाएं, उसको भी और कहते भी ये 20 श्लोक सारगमित पढ़ लो, या ये आप 3 अध्याय कर लो, ये इतना हो जाएगा, 13वां अध्याय पढ़ लो हो जाएगा, 15वां अध्याय पढ़ लो हो जाएगा, 18वां पढ़ लो हो जाएगा, नहीं, पूरा पढ़ना है इसको तो। और पूरा पढ़ा ही जा सकता है। ये माने केवल एक हमारा बहाना है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इसको केवल ऐसा रटी रटाई बात बोल रहा हूँ। ये मैंने भी अपने जीवन में दोनों प्रकल्प जो हैं, माने भाग्य से, गुरुओं के आशीर्वाद से गुरुकुल में भी रहने का मौका, गुरु आश्रम में भी रहने का मौका मिला, और फिर हमें आधुनिक शिक्षा को भी गुरु आशीर्वाद से समझने का मौका मिला। तो वो दोनों करने के बाद ही समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे हमारा उपनयन संस्कार बहुत ही अच्छे स्थान में, बहुत ही अच्छे गुरु श्री श्री तत्तमानंद तांबे स्वामी जी के निर्देशन में हुआ। और बहुत मुझे गर्व है कि मेरा बहुत ही, यानी मैं शायद 11 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार हो गया था, और बहुत अच्छे अच्छे वेद पाठी ब्राह्मणों ने मिलकर, जिस प्रकार का भी तरीका होता है जो किया जाता है, सारी रीतियाँ पूरी की। उसके बाद आगे बढ़े। मैं +2 के बाद गुरु आशीर्वाद से मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का मौका भी मिला। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग भी किया। मैंने दोनों ही विषयों को समझने का नज़दीक से मौका मिला, और तब जाके ये बात समझ में आती है कि ये कह देना कि भाई मैं तो उसमें वैदिक जीवन में लग गया हूँ तो आधुनिक नहीं समझ सकता हूँ, या आधुनिक जीवन में लग गया हूँ तो वैदिकों को मैं कैसे समझूंगा, मैं कैसे भगवद गीता का पारायण करूंगा, ये तो सिर्फ बचने का तरीका है। क्योंकि देखिए, कल्याण चाहने वाले को ही अपना कल्याण चाहना पड़ता है। अब मैं ही कल्याण नहीं चाह रहा हूं तो ये कोई थोप तो सकता नहीं है। इसलिए
जीवन का वास्तविक लक्ष्य मुझे चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। मतलब ये हर व्यक्ति को अपने अपने पक्ष में देखना पड़ेगा। गारंटी और वारंटी कौन लेने वाला है? हम स्वयं लेने वाले हैं। और जब हम ही अपने मार्ग के प्रति सावधान नहीं रहेंगे तो कैसे हमारा उद्धार होगा? ठीक हो गया। तो भगवत गीता पूर्ण करना है। तो क्या कहते हैं भगवान? मैं अक्षरों में आकार हूं। भाई भगवान वैसे कहते हैं कि भाई, इससे पहले वाले श्लोक भी में भी आपने पढ़ा था कि भाई ओम मैं हूं। और ओम का भी कहते हैं पहला आकार जो है, कहते हैं ब्रह्मांड का जो पहला शब्द है वो ओम। कहते हैं उसमें भी पहला जो अक्षर है वो आकार है। आ उ मा में तो पहला जो है वो आ है। कहते हैं वर्णमाला में सर्वप्रथम आकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में आकार मुख्य है। आकार आ के बिना भाषाओं का उच्चारण नहीं हो सकता है। भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया। मतलब हम अपनी कोई भी बात रखेंगे तो बार बार हमें आकार परेशान करेगा, और ये स्वभाव से ही आ उ मा पहले निकलते हैं। तो कहते हैं मैं अक्षरों में आकार हूं। तो आप जब कोई भाषा में और आप वाक्यों में, अक्षरों में भी मुझे देखने इतने आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे कि आपको भाषा में भी भगवान, आपको शब्दों में भी भगवान, आपको अक्षरों में भी भगवान दिखाई देने लग जाएगा। तो फिर कहना ही क्या। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से जीवन जीना शुरू करें कि भाषा में, अक्षरों में, आपको अलग अलग शब्दों में, वाक्यों में वही दिखाई दे रहा है कि वही बोला जा रहा है, वही सुनने वाला है। और कहते हैं समासों में द्वंद्व नामक समास हो। कहते हैं भाषा की हम सुंदरता के लिए अलग अलग प्रकार के समासों का प्रयोग करते हैं। भाषा में सुंदरता विभिन्न प्रकार के समासों का प्रयोग किया जाता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। कि भाई हमने कोई दो शब्द अलग अलग, बहुव्रीहि समास होते हैं और भी कई समास होते हैं। तो ये कहते हैं कि जब दोनों शब्द को बराबर का प्रधानता दी जाए तो उसको द्वंद्व समास। तो कहते हैं भगवान में इस शैली से ही मुझे जाने। द्वंद्व समास यानी दोनों का बराबर वेटेज। इसको संसार के साथ जोड़कर कैसे दे सकते हैं? इस ब्रह्मांड में भी हर कोई विशिष्ट आत्मीय प्रधानता रखता है। माने अगर हम आत्मीय दृष्टि से देखें तो क्या जीव, सजीव, निर्जीव, अति सूक्ष्म जीव, अणु, परमाणु, देवता, दानव, मानव सब ब्रह्म दृष्टि है। ठीक हो गया। सब में वही ब्रह्म समाया है। ठीक हो गया कि समान माने जाते। इस कारण से भगवान ने अपने आप को द्वंद्व समास बताया। यानी द्वंद्व में दोनों को बराबर प्रधानता दी जाती है। कहता है क्या सजीव में है या निर्जीव में है? सजीव निर्जीव दोनों में ही है। बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही, देवता भी वही, दानव भी वही। हम ये चीज तो हम जानते हैं कि भाई हिरण्याकश्यपु का उद्धार भगवान ने किया, लेकिन हिरण्याकश्यपु स्वयं भी भगवान समान, भगवान के पार्षद हैं। जय विजय भगवान समान ही है, उनका रूप, उनका बल। तो किसी कारण से भगवान को ही आना पड़ा एक प्रकार से। तो वो भी भगवान और उद्धार करने वाले भी भगवान। ठीक है। तो इस प्रकार से हम द्वंद्व समाज को बहुत नजदीक देखते हैं भगवान के। तो कह रहे हैं भाषाओं में भी आप देखें, और उसके बाद वाक्यों में देखें, उसके बाद शब्दों में देखें, अक्षरों में देखें। ठीक है। और फिर कहते हैं समय में, हमने इससे पहले कुछ श्लोक अर्थ पढ़ेंगे तो आपको समय को भी भगवान मानने के लिए भगवान ने कहा कि भाई काल को किस प्रकार जो ज्योतिषी गणना में इस्तेमाल किया जाता है। कहते क्षण बीता जा रहा है, मुहूर्त बीता जा रहा है, पल बीता जा रहा है, तो वो समय मैं ही हूं। अब कह रहे काल से भी जो परे महाकाल है, सुपर टाइम। भाई काल की अवधि तो कहते हैं ना, इसका शुरुआत और उसका अंत होता है, लेकिन कहते हैं जो जब समय भी नहीं था तब जो था वो अक्षय काल, महाकाल, उसका एक प्रकार से कहता है कि उस समय को भी ऑब्जर्व करने वाला जो परमात्मा है वो अक्षय काल मैं हूं। कहता है जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कालातीत है, अनादि अनंत रूप है, वह महाकाल भगवान ही है। उत्पत्ति और विनाश की तो गणना हम सामान्यतः कहते हैं ना भाई सूर्य से होती है कि भाई सूर्य है तो हम रहेंगे। महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है उस समय की गणना परमात्मा से होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल है, महाकाल है।
ज्योतिष शास्त्र का आधार तो सामान्य काल है, सामान्य समय जिसको बोलते हैं, लेकिन परंतु जिसका कभी क्षय नहीं होता, वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी भी नहीं बदलता, वह ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहां भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यानी हर रूप में उसको देखने का प्रयास करें। और जब हम यानी समय पे भी और समय के ऊपर भी, यानी उस समय को भी तो हम देखेंगे जब कोई उत्पन्न हुआ होगा, उससे पहले भी तो परमात्मा था। तो वही सुपर टाइम या वो एक प्रकार से महाकाल, काल का भी जो रक्षक कह सकते हैं, वो महाकाल मैं ही हूं। और फिर आगे, सब ओर आंख कान मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सब प्राणियों पर सदा रहती है। भाई जैसे हम कहते हैं ना, मैं अकेला भगवान के लिए ध्यान कर रहा हूँ। मैं कई बार भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया तो बहुत भीड़ थी, शायद मुझे दर्शन करने के लिए भी नहीं मिल पाया। तो क्या भगवान ने ये नोटिस किया होगा? भगवान तो प्रतिक्षण, मतलब मेरी आंखें जो देख रही हैं वो एक प्रकार से भगवान ही देख रहा है। तो ऐसा उसको रियलाइज कराने के लिए मुझे बहुत तेज ध्वनि करनी पड़े, चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े तो भगवान समझेगा, ऐसा नहीं है। भाई जैसे हम किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं तो कई बार बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, तो बहुत देर के बाद नंबर आता है। कई बार उनके सामने रहकर भी वो हमें नहीं देख पाते, लेकिन ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान तो हमारे सदा साथ रहने वाला, कह रहे ना, सब और आंख कान और मुख वाला है वो। भगवान की दृष्टि सब प्राणियों पर बराबर रहती है, चाहे कितने ही जीव, आप एकदम चाहे शांत वन में चले जाकर तपस्या कर रहे हैं, आप एकदम गहन आबादी वाले क्षेत्र में आकर तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप अच्छे कर्म, आप बुरे कर्म, किसी भी कर्म में लिप्त हैं, आप एक क्षण भी उस भगवान की दृष्टि से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा हम करते ना, भाई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान को बताना है। अब कई बार ऐसा आपने सुना होगा, ये आपस में आजकल वाद विवाद चलता है कि भाई भगवान के मंदिर को, या भगवान घर पे मंदिर होता है तो अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करना है जो अनाधिकृत है, जिसकी शास्त्रों ने नहीं मर्यादा बताई है या उसको मना किया है, तो कहते हैं भगवान का मंदिर बंद करके या भगवान पर्दा लगा के इस प्रकार से कोई ऐसा यानी बुरा धन है, कोई बुरा कृत्य है, तो ये जो हमारी भावना आ गई है, कुबुद्धि हमारे मन में आ गई है कि भाई भगवान शायद मंदिर का पर्दा पट बंद करने के बाद भगवान नहीं देख पाएगा, तो ये तो बहुत माने ये बहुत बड़ा कमी है हमारी कि हम भगवान को, अब वो मंदिर में तो है ही है, साथ में वो हमारे साथ पल पल क्षण क्षण, जब हम सो रहे तब भी भगवान हमारे साथ है। तो ये विचार रखना है, वो हर सब और आंख कान मुख वाले सब प्राणियों पर बराबर दृष्टि बनाए रखते हैं। सबका ध्यान पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं, वो पाई पाई का हिसाब रखते हैं। भाई जैसे हम कहते हैं ना, भाई किसी मजदूर की जो मजदूरी है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उसका जो एम्प्लॉयर है कि भाई इसने कितना काम किया है मेरे एम्प्लॉय ने, तो एम्प्लॉयर को भाग्य का भी, यानी लोक परलोक दोनों का ही उसको लाभ मिलता है, भाग्य का भी लाभ मिलता है और उसको लौकिक लाभ भी, उसका एम्प्लॉय बहुत खुश रहता है। और अगर हम भगवान की चाकरी कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान तो बहुत सावधानी पूर्वक कि भाई इसने क्या अच्छे से किया, क्या कमी छोड़ दी, तो कहते हैं इसीलिए हमें सदा सावधान रहना चाहिए, चाहे जंगल में रहें, चाहे भीड़ भाड़ में रहें, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। लौकिक संसार समझ कर ना करें कि भाई वो देख रहा है तभी मैं सावधानी से पूजा और भगवान की भक्ति करूंगा, वो तो सदैव देख रहा है। तो कह रहे हैं सब और आंख कान मुख वाले सदा, और सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु, स्थान, परिस्थिति कब मिलनी चाहिए, कि भाई अब इसका सही उचित समय आ गया इस वस्तु को मिलने का, उसको ये स्थान अच्छा दे देना चाहिए, उसकी परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल जैसे भी है उसके कर्म अनुसार अब इसको दे देना चाहिए। उसमें एक पल की भी देरी वास्तव में समय अनुकूल नहीं होती। वो तो हम कह देते हैं कि भाई हाँ ज्योतिषी गणना अनुसार आपका ये विलंब हो गया, लेकिन वो वास्तव में कोई विलंब नहीं है, जो उसको तय है वो उसको मिलना ही है, उसके लिए एक क्षण की भी देरी परमात्मा नहीं करता। तो कहते हैं वस्तु स्थान परिस्थिति कब मिलनी चाहिए वो बराबर भगवान जानता है, इसका पूरा पूरा ख्याल भगवान रखते हैं और समय पर वो वस्तु स्थान परिस्थिति को उसको
पहुंचा देते हैं। माने जो भी हमने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, अगर हमसे कुछ गलती हुई है, कुछ अनुशासन हमने भंग किया है, तो फिर वो कोई वस्तु का छिन जाना और बुरे स्थान परिवर्तन में हो जाना, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाना, और अगर हमने बहुत अनुशासित कर्म किया है तो जीवन में जिन वस्तुओं की अब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसका सही समय आने पर भगवान वो दे देता है। और अब हमें अपना खुद का निवास स्थान चाहिए था, भगवान ने दे दिया। अब हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए धन की आवश्यकता थी, भगवान ने उसको वो धन दे दिया। अब परिस्थितियां हम अपने अनुकूल चाह रहे थे कि भाई अब हमारा परीक्षा की घड़ी पूरी हो गई, अब हमने जो भी जीवन में किसी कारण से कुछ ऐसा परिस्थितियां प्रतिकूल रही, लेकिन हमने बहुत अनुशासन से अपने जीवन को जिया, तो भगवान उन जो विपरीत परिस्थितियां थी उनका अब सही समय आया तो वो हमारी अनुकूल परिस्थितियां बन गई। तो इस प्रकार भगवान एक क्षण की भी देरी नहीं करता है। इसलिए कहते हैं विराट स्वरूप को भगवान की विभूति बताते हैं, जो हर एक जीव पर, सूक्ष्म जीव हो चाहे सजीव निर्जीव, सब पर बराबर दृष्टि बनाए रखते हैं। तो यहां एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में हूं, मैं भाषाओं में हूं, मैं काल में हूं, मैं काल के भी महाकाल में हूं, मैं सब पर बराबर दृष्टि सदैव बनाए रखता हूं। तो बहुत ही सुंदर, यानी ये कोई एक सामान्य वाक्य नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब गारंटी और वारंटी पूरी हो गई। अगर हम अपने अनुशासन पूरा रखें और जो ये बात जैसी बताई गई है, तो यहां पर अब कोई संदेह नहीं रह जाता है वो कि भाई वाकई ऐसा हो रहा है क्या, मैंने अपने जीवन में कुछ किसी कारण से मुझे विपरीत परिस्थितियां मिली, अगर मैं आज प्रण लूं कि नहीं, मैं अपने मन वचन वाणी से सदैव धर्म का पालन करूंगा, मैं किसी से डाह, मैं किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करूंगा, सावधानी पूर्वक कर्म करूंगा, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करूंगा। दुनिया के सबसे कठिन व्रत माने जाते हैं कि भाई अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करना और नियम पर भोजन करना, क्योंकि ये जो जिह्वा है ये बहुत परेशान करती है। स्वाद, मतलब आपको पता ही है किस प्रकार के स्वाद वाले लोग हैं। कोई विशेष खाद्य पदार्थ, कोई विशेष पेय पीने के लिए कई बार वो 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा माया के वशीभूत हो गए हैं। ठीक हो गया, माने ये तो विज्ञान की दृष्टि से भी आप समझते हैं कि हमें जो भोजन करना है वो कोई स्वाद के लिए नहीं करना है, वो तो शरीर हमारा उसको ऊर्जा मिलती रहे। अगर कोई ऐसा भोजन भी हो जिसमें कोई स्वाद ना हो लेकिन शरीर हमारा उसको पूरी ऊर्जा मिल जाए, तो बस इतना ही चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज उसका जो पोषक तत्व है उसको ना ध्यान देकर उसका स्वाद कितना है, वो मन के मुताबिक है या नहीं है, यही चल रहा है। और इस कारण से ही माने शरीर की अस्वस्थता भी आ गई है और मन की भी अस्वस्थता आ गई है। तो ये अपने को बहुत ध्यान रखना है कि भोजन का व्रत यानी समय पर भोजन करना, और भोजन को जहाँ तक संभव हो अपने अनुसार सादा भोजन करना, कभी प्रारब्ध से हरी इच्छा से, वो भी आपकी कोई ऐसी कामना नहीं थी, कोई ऐसा प्रसाद रूप में कभी कुछ ज़्यादा हो गया तो भी भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। और आज अगर कोई कभी रूखा सूखा मिला है तो भी शरीर के लिए पौष्टिक है वो ऐसा खाकर उसको स्वीकार करना। इसी प्रकार से जो जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य का व्रत, कि भाई चाहे वो गृहस्थ जीवन में भी है, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, फिर भी दोनों इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं कि भाई हमें समय अनुसार प्रणय संबंध में, प्रेम संबंध में बंधना चाहिए और बहुत सावधानी से। माने अगर संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी का मिलन होता है तो वो जो संतान होगी वो धर्मनिष्ठ होगी। यदि पति पत्नी केवल विलासता के लिए नजदीक नहीं आएंगे, वो एक कि भाई हम पर एक धर्म, हम पर एक जिम्मेदारी है समाज की, हमें एक अच्छा स्वस्थ, जो मन से भी स्वस्थ रहे और शरीर से भी स्वस्थ रहे, ऐसा संतान चाहिए। तो अगर ऐसी संतान ऐसा विचार करके पति पत्नी दोनों अच्छे संकल्प से नजदीक आते हैं तो धर्म अनुसार बहुत अच्छी संतानें होती हैं। और केवल शरीर की भूख शांत करने के लिए दो शरीर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं
और कोई ऐसा माने उनमें कोई आप ऐसा धर्म को लेकर या ईश्वरीय मर्यादा को लेकर कोई भी ऐसा नहीं कि, और समय का भी कोई ध्यान नहीं है। माने संध्या का समय हो रहा है, कुछ समय ऐसे वर्जित बताए जाते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा कि प्रणय के लिए, प्रेम संबंध के लिए या संतान उत्पत्ति के काल के लिए कब जो है पति पत्नी को साथ नहीं रहना चाहिए, और ये भी बताया गया है कब कुछ विशेष समय पर साथ रहना चाहिए और कैसी मनोदशा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब चलेंगे तो हम संसार में रहते हुए भी अपना कर्तव्य पालन करेंगे और संसार में रहते हुए अंततोगत्वा अपने को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम हर जगह, हर समय, हर काम में उस ब्रह्म को ध्यान रखें। वही विभूतियों को समझने का भी यही अर्थ है। और अगर हम विभूतियों का सही अर्थ अपने जीवन में समझ जाते हैं, माने ये मुख्य रूप से इसीलिए कि आप संसार के हर रूप, हर कर्म में उस परमात्मा को देख पाएं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको संसार में रहते हुए ही आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आपको कोई वन गमन जाकर वन में कठोर तपस्या करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।